हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस करने वाले 60 डेज 60 लेक्चर्स। ठीक है, तो इसमें हम पूरा का पूरा हमारे पास जो जेई मेंस जून का जो एग्जाम है उसके लिए पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है? इसमें हमने पर्टिकुलर टॉपिक्स जो उन टॉपिक्स को पहले लिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, मतलब जिनसे जनरली क्वेश्चंस आता है एग्जाम में और थोड़ा सा एज कंपेरिजन अदर की कंपेरिजन थोड़ा सा सिंपल आता है। तो उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारा यहाँ पर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बेसिकली मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है। इस पे भी जनरली हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बहुत ही सफिशिएंट, आपको क्या करना है यहाँ पर कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बहुत ही सफिशिएंट यहाँ पर थ्योरी है, बहुत ही सफिशिएंट है, लिमिटेड थ्योरी है। तो उसको आप डिस्कस करिए, याद करिएगा और जनरली आप हर एक क्वेश्चन को इजीली हिट कर सकते हो। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर किया है कि ये वाले टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने चाहिए फिर बाद में करने चाहिए बाकी टॉपिक, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहे तो बढ़िया रहे। इस पे मैंने एक सेपरेटली लेक्चर भी बनाया है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ना चाहिए, फिर कौन से टॉपिक्स थोड़ा आपको बाद में पढ़ना चाहिए। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप ड्रॉप भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। यदि आपको अच्छे से आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको, और नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें जरूर, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जितना आप प्यार बढ़ाएंगे उतना ही हम आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एज कंपेरिजन ये बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स दूं, सेलेक्टेड क्वेश्चन दूं, जिससे क्या है कि आप अपने स्कोर को अच्छा कर सके। और यह नहीं कि मैं ज्यादा पे ज्यादा थ्योरी पे फोकस करूंगा, मैं वो उस कंटेंट पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गेन कर सको। क्योंकि आपके पास अभी 2 महीने है, मतलब 60 दिन, कहने को 60 दिन है, पर अब देखोगे तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो और भी कम दिन हो गए होंगे। ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, और अदर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो सब चीजों को आपको पढ़ना है, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक पे इतना भी पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छे से, उसका 100% श्योर है कि आप वो क्वेश्चन हिट कर देंगे। और 100% यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो 100% आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैं उसी लिमिटेड कंटेंट को यहाँ पर फोकस करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट्स। ठीक है, आपको ऐसा पूरा का पूरा नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल लिमिटेड। पूरा का पूरा आपको यदि लेना है तो बिल्कुल आप रेगुलर बने रहिएगा। एग्जाम के बाद हम पूरा उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, थ्योरी बेस सब कुछ, एनीथिंग। ठीक है, तो वो बात की बात है, पर पहले हम ये करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके डायग्राम देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि जैसे कि सपोज करो कि ये मेरा पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन है मेरा और ये x1 है मेरा, x1 x2। तो आप ऑब्जर्व करोगे x1 और x2 पे, x1 पे वैल्यू आ रही है f ऑफ x1, x2 पे वैल्यू आ रही है f ऑफ x2। आपने यहाँ से क्या देखा कि x1 से बड़ा x2 है, implies f of x1 is greater than, सॉरी, f of x1 is less than f of x2। मतलब आप x1 x2 बड़ा है तो f of x2 भी बड़ा होना चाहिए। तो अब आप क्या डायरेक्टली बोलोगे कि ये फंक्शन कैसा होगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। यदि x1 से बड़ा x2 है तो f of x1 से बड़ा क्या होना चाहिए, f of x2 होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, यदि आपका x1 से छोटा x2, x1 से बड़ा x2 है, बट क्या हो गया कि जो f ऑफ x1 है वो ग्रेटर देन हो गया f ऑफ x2 से, उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो ग्राफिकली कि x1 ये है, x1 पे आपने वैल्यू देखी कि ये वैल्यू आई है आपकी f ऑफ x1, ऊपर है तो मतलब बड़ी वैल्यू। और f ऑफ x2 पे वैल्यू देखोगे तो ये नीचे है, मतलब छोटी वैल्यू। तो यदि x1 से बड़ा x2 हो बट f ऑफ x1 बड़ा हो जाए किससे, f ऑफ x2 से, मतलब आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है फंक्शन लगाने पर, तो वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है।
तो आप यहाँ से एक चीज यही समझना कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि जो इनइक्वलिटी पे अप्लाई होगा या रिमूव होगा, या अप्लाई करोगे या रिमूव करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। कब? जब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो, और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डेफिनेटली आपका क्या करेगा, वो साइन चेंज कर देगा। मतलब लेस देन का क्या कर देगा, ग्रेटर देन कर देगा, ग्रेटर देन का क्या कर देगा, लेस देन कर देगा। ठीक है, इक्वल होगा तो इक्वल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, और यही मेन पूरे के पूरे चैप्टर में यही है, सबसे मेन पॉइंट यही है। इसके अलावा आप यदि पूरे चैप्टर में एक और डेफिनेशन, डेरिवेटिव डेफिनेशन देखोगे, बाकी थ्योरी को आप याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये वाली जो थिंग कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करेगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी, सिंपल। और उसका सेकंड डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव डेफिनेशन। डेरिवेटिव डेफिनेशन को फोकस कीजिए, बाकी और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 100% हर एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, हाँ बेसिक नीड्स तो आनी चाहिए ऑब्वियसली। जो हमारे पास है सिंपल क्या क्या, मतलब जैसे कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें तो आनी चाहिए ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत ही शानदार है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, यहाँ से ऑब्जर्व करना, ये फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, देखना जरा, ये देखो ये यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर इसके बाद देखिएगा जरा, इसके बाद क्या हो रहा है, ये इधर ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब येलो पार्ट तो कैसा हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, और जो मैंने ये क्या नाम बोलते हैं इसको, गुलाबी कलर, तो ये कैसा हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। आप देखो ऑब्जर्व करके, ये एक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, एक पार्ट डिक्रीज हो रहा है। तो अब एक पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, वो पॉइंट है ये वाला। यहाँ पर ये फंक्शन इधर से इंक्रीज हो रहा है, इधर से डिक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और याद रखना, ये कांस्टेंट होता है, वहां पर एफ डैश एक्स कैसा होता है आपका, जीरो होता है। एफ डैश एक्स जीरो होता है, और उसी पॉइंट पर हमारा मिलता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। अभी के ग्राफ में मैक्सिमा मिल रहा है क्योंकि हमने अप वाला बनाया, पर जब हम डाउन वाला बनाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, हमें पास मिनिमा मिलेगा। तो याद रखना कि जहां पर भी फंक्शन अपनी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पोजीशन में जाता है, मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी स्टार्टिंग में इसका इंक्रीजिंग था, स्टार्टिंग में ये इंक्रीजिंग था बिल्कुल ऐसे, फिर इंक्रीजिंग के बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली डिक्रीजिंग। तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके चेंज करिए, उस पॉइंट पर याद रखिएगा एफ डैश एक्स जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, और दैट इज यू कैन कॉल डायरेक्टली एट दैट पॉइंट द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये डायग्राम में तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि ये मैक्सिमा, क्योंकि हमारा ये डाउन ऐसा है, डाउनवर्ड। यदि अपवर्ड हो जाएगा तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है पहले, फिर अपनी डिक्रीजिंगनेस को लेता है। पहले इंक्रीज हुआ, फिर एक पॉइंट पे आया, फिर डिक्रीज हो गया। उस जिस पॉइंट पे ये सब हो रहा है उसे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, और वहां पर एफ डैश एक्स क्या होता है आपका, जीरो होता है। एक ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 100 पर इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, वो भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन अ इंटरवल क्लोज हो या ओपन हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको सिंपल क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है आपको, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx निकालिए। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, यदि लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। अच्छी बात यहां से ये है कि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इक्वल हमेशा हो। इक्वल का केस का मतलब है कुछ डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब गिनती के 10 20 50 पॉइंट 100 पॉइंट, इन पॉइंट्स पे यदि वो इक्वल टू जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए यदि इक्वल टू थोड़ा सा जीरो भी चल जाए, वो डिस्क्रीट पॉइंट पे। ठीक है, जनरली हम डिस्क्रीट पॉइंट मतलब क्या बोलेंगे, 10 20 50 पॉइंट, 1 करोड़ 2 करोड़, ये पॉइंट नॉर्मली 1 करोड़ 2 करोड़, ये तो डिस्क्रीट है। हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट जो होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज होती है ना, ऐसे जैसे कि ये पूरी की पूरी रेंज, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे इसके अंदर। पर जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ये ले लिया, एक ऐसे ऐसे ले लिया, डॉट 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 डॉट, तो ये आपके डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंगनेस ये होगी। और आप और भी इजीली ज्यादा सोचना चाहो तो आप डायरेक्टली क्या लिख देना, आप तो ऐसे लिख देना कि dy अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंक्रीजिंग।
ठीक है, और dy/dx लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग, इतना भी आप कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर इक्वालिटी वाले पॉइंट है उनको आपको अलग से चेक करना होगा, ठीक है, तो उसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा क्या करेंगे अलग से चेक कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, इंक्रीजिंग को स्टिकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, तो ये भी लिख लीजिए आप फटाफट से। जो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग, वो बेसिकली इंक्रीजिंग भी होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेलिंग, ठीक है। और स्टिकली डिक्रीजिंग होता है, वो आपका डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक है। स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो हमें पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। याद रखना है, ये आपका कोई फंक्शन है, एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। यदि ये इंप्लाइज क्या कर दे कि x1 लेस देन x2, आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो साइन था वैसा ही साइन यहां पर है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, नॉट साइन चेंज। अब जब साइन चेंज नहीं हुआ तो आपका फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। यदि साइन चेंज हो गया, देखो साइन चेंज, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग डायरेक्टली। यदि साइन चेंज होगा तो इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, और साइन चेंज नहीं हुआ तो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज यहां से याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड इनइक्वलिटी में है और इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है। और यदि साइन चेंज नहीं किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है अच्छे से। चलिए, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, और ज्यादातर जो है ना वो आपको डेरिवेटिव डेफिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव निकालिए, यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग होगा एफ एक्स, यदि नेगेटिव आता है तो वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या बोला गया, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 10x² 200x माइनस 10, देन एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब वो इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग ये होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन फॉर एवरी वैल्यू और डिक्रीजिंग इन फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि ये फंक्शन हमारा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। तो अब देखो बहुत इजी है, आपको क्या करना है वो चीज आप समझो। सबसे पहले आपने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टली अब आपको जैसे ही लगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन गया आपका 3x² माइनस 20x प्लस 200, ठीक है, 3x² माइनस 20x प्लस 200, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ओके। चलिए, अब अगला काम आपका जो होगा यहाँ से कि आपको जैसे ही ये आपको मिल गया एफ डैश एक्स, अब आपका काम होगा इसके फैक्टर करना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट फैक्टर कर लीजिए और आपका काम हो गया, ठीक है। तो फैक्टर जब हम इसके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, देखो 3 × 200, 3 × 200 कितना हो गया 600, 600 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जो उनका जो सम या डिफरेंस कितना आ जाए 20 आ जाए, ठीक है। 600 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिसका सम और डिफरेंस कितना आ जाए 20 आ जाए। तो 15 × 30 कर लेते हैं, आई थिंक 15 × 30 या 15 × 20 कितना हो जाएगा, तो 600 के फैक्टर करने हैं बेसिकली। फैक्टर करते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है, पर हमने ऑब्जर्व किया कि इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही कैसा है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे डी b² माइनस 4ac, वो निकालोगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 200, ये कैसा आ गया 400 माइनस 800 × 3 दैट इज 2400, नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। एंड जो फर्स्ट ए है, ए आपका कैसा है पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यदि आपको याद हो, ये भी आप नोट करके लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव ऑलवेज,
पॉजिटिव ऑलवेज कब होती है? जब ए आपका पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा हो? नेगेटिव हो। तो आपका हमेशा वो कैसे फंक्शन होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डेस एक्स कैसा आ गया हमारा यहाँ पर? एफ डेस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डेस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया? स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव आया और एफ डेस पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, सिंपल। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये जेई का ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू, ये दे दिया आपको, बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स लाइन इन। तो आपको पता करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हुआ। इंक्रीजिंग होने का मतलब है आपको पता करना है कि किस इंटरवल में जो एफ डेस एक्स आएगा वो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है? तो वो चेक करना है। तो अब देखो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सिंपली यहाँ पर एफ डेस एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डेस एक्स निकालने के लिए हमने यूज किया यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो 3x माइनस 7 को ड्रॉप कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/3, ओके, प्लस एक्स की पावर 2/3 को ड्रॉप कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, ठीक है? अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये नीचे आ गया भाई, और ये 3x की पावर 1/3 एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 3x माइनस 7, और ये कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर 1/3, एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ के साथ में। ये 2 इंटू 3x माइनस 7 है ना, और ये कितना आ गया? 9 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है? तो फाइनली वी गेट डिवाइड बाय 3x की पावर 1/3, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? एफ डेस एक्स। यहाँ से एफ डेस एक्स आ गया हमारे पास, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से डायरेक्टली। 2 इंटू 3 6, 6 और 9 कितना हो गया? 6 और 9 15, तो 15x माइनस 7 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, ठीक है? चलिए, तो ये आ गया। अब आप क्या कर, यहाँ पर क्या कीजिए, डायरेक्टली पीवी कर मेथड लगा दीजिए, ठीक है? 7 नहीं, ये 14 होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3 तो 6, 6 इंटू 2 इंटू 7 कितना होगा? 14, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो बस आपका काम क्या होगा, आप यहाँ पर सिंपल आपको फैक्टर कर लेना है। फैक्टर वी कर लगा देंगे। देखो, एक इसको जब जीरो करेंगे तो इससे तो जीरो ही आएगा, पर इसको जब ऊपर वाले को जीरो करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 14/15। प्लस माइनस साइन लगा देते हैं तो प्लस माइनस प्लस। अब मुझे क्या चाहिए? इंक्रीजिंग पार्ट। तो इंक्रीजिंग पार्ट किस में मिलेगा? इस वाले में, ठीक है? तो ये क्या आंसर मिला? इंक्रीजिंग इन, क्योंकि जहां पर एफ डेस पॉजिटिव होगा उसी में मिलेगा। इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 14/15 टू इनफाइनाइट, ठीक है? ये आ गया आपका। पर अब हमें आंसर चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर मैच करेगा। तो आपने यहाँ पे पहले ही ऑप्शन मैच कर गया आपका कि 14/15 है इस वाले में इंक्रीज। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है? जिसमें आपका ये फंक्शन कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बहुत ईजी है। डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन का साइन चेक करिए। साइन चेक करने के लिए आप वेविकर मेथड का यूज कीजिए, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, आपसे बोला गया कि लेट एफ एक्स बी द डिफाइन एज, ये मतलब ब्रांच टाइप का है। ब्रांच टाइप में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब भी ब्रांच दिया जाए या नॉर्मल कैसा भी दिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो ये देखेंगे कि वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे ये पॉलिनोमियल टाइप का ब्रांच में है, पर कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन तो हो रहा है इसका। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। और आपको क्या बताना है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए f आपका कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब मुझे कुल मिला के क्या बताना है? मुझे वो इंटरवल बताना है जिसमें एफ डेस एक्स हमारा कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हम एफ डेस एक्स निकालते हैं इसका। तो एफ डेस एक्स निकाला मैंने, तो यहाँ से क्या आया? -55। इसका सेकंड वाले का निकालेंगे इसका, तो ये कितना बनेगा? 6x², 6x 120, ठीक है? नीचे निकालेंगे तो 6x², 6x 36। ये कब था? जब x लेस देन -5 है। ये कब है? जब -5 से ग्रेटर देन बट लेस देन 4 है। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन 4 है। अब आप देखो, -5 से लेस देन, -5 से लेस देन वाला पार्ट देखो, ये -5 से लेस देन वाला पार्ट हम देखेंगे आप, ये तो उसमें क्या है? एफ डेस एक्स नेगेटिव आ रहा है। अब -5 से जब वेन एक्स लेस देन -5,
एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, पूरा का पूरा -55 आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब एफ डेस एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया उस केस में। तो आप जिस ऑप्शन में भी ये लिखा है कि -5 से लेस देन है, उस ऑप्शन को तो आप डिलीट ही कर दो। देखो ऑप्शन थर्ड ये डिलीट हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें आप ऑब्जर्व करो कि -5 से लेस देन आ रहा है। ऑप्शन 4 -5 से लेस देन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, एक तो फर्स्ट ऑप्शन, एक सेकेंड ऑप्शन। अब चेक करना है कि फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आपको देखो -5 से लेकर 4 और 4 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो 4 से ग्रेटर देन वाले को चेक कर लेते हैं एक बार कि उसकी वैल्यू कैसी आएगी, इंक्रीजिंग आएगी या डिक्रीजिंग आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल फैक्टर करूंगा और वी कर का यूज करने वाला हूं। तो मैं ये वाला केस लेना चाह रहा हूँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। एफ एक्स क्या बनेगा हमारा, अलग अलग चेक कर सकते हैं बिल्कुल। ये 6x² -6x -36, 6 कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन लेने पे ये x² -x -6 फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x -3 और x प्लस, चेक कर लीजिए आप, दोनों का प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों का, -6, और सम कितना आएगा, -1। ठीक है, यहाँ बेबीकर लगा देते हैं हम, तो ये -2, ये 3। पर हमें कौन से पार्ट में चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4, 4 ही है, तो आप बेबीकर लगा दीजिए पहले। तो ये 4 को तो बाद में लिखेंगे, पर ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है, पर हमें तो किस में चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4 में। तो 4 से ग्रेटर देन वाला पार्ट भी इसी में आ रहा है, ये इधर इधर आ रहा है, मतलब ये भी क्या आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग। तो मतलब x ग्रेटर देन 4 में तो ये क्या हो रहा है, 100% इंक्रीजिंग हो रहा है ग्रेटर देन 4 में। तो ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ग्रेटर देन 4 में तो इंक्रीजिंग हो गया, तो अब क्या कीजिए, -5 से लेकर 4 वाले में भी चेक कर लीजिए। तो वहां पर हमारे पास एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, देखो एफ डेस एक्स ये है 6x² -6x -120। ठीक है, ये वाला 6x² -6x -120, ये कब है, जब व्हेन x इज बिलोंग्स टू -5 टू, ये वाला केस। तो इसमें फैक्टर करेंगे तो वही 6 कॉमन लिया हमने, 6 कॉमन लेने पे ये x² -x और ये माइनस का 20। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x -5 और x प्लस 4। ठीक है, चलिए, तो ये एफ डेस एक्स आ गया, बेबी कर लगा देते हैं, 2 पॉइंट आ गए, एक -4 एक +5, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, एक बार मैं फंक्शन देखना चाहूंगा, बिल्कुल सही। तो इंक्रीजिंग किस में हो गया, इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में इंक्रीजिंग हो गया। बट आप ऑब्जर्व करोगे कि -5 से लेकर -4 तक ही लेना था इसमें, -5 सॉरी +4 तक, तो -5 तो ये यहाँ पर होगा और +4 ये होगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग तो है, और किस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -5 से लेकर -4 वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव इसमें है, बाकी तो इधर तो नेगेटिव है, तो केवल इस वाले पार्ट में ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर आप देखो कि कौन से पार्ट में इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये हमारा -5 से लेकर -4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 से लेकर इनफाइनाइट तो ये तो बता ही दिया था, ये इधर वाला, ये इंक्रीजिंग 4 से लेकर इनफाइनाइट वाला, और -5 से लेकर -4 इधर वाला मिल गया। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल गया कि इंक्रीजिंग हमारा किस फंक्शन में हो जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पर ये आपको क्या बोला गया कि लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। तो आपको बताना है कि इन विच इंटरवल दिस इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखो, एक फंक्शन ये दे रखा है लॉगरिथम, तो पहले है ना लॉग को डिफाइन कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम लॉग x -1 हो जाएगा। ये मॉडुलस किस वजह से होता है, लॉग को डिफाइन करने के लिए, -3 टाइम लॉग x प्लस 1। यदि आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं है तो याद रखें, ऐसा ऐसा कभी भी लिखा होता है डिवाइड में, लॉग a अपॉन b, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, चलिए, तो एफ डेस एक्स निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। तो एफ डेस एक्स निकाला तो ये 3 अपॉन x -1, ये 3 अपॉन x प्लस 1। ये इसका जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर। ठीक है, और x -1 का छोड़ा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 को छोड़ा इस बार, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। तो फाइनली वी गेट एफ डेस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन x -1, 3 अपॉन x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x -1 का इस। ठीक है, तो यहाँ से हम
एलसीएम ले लेंगे तो एफ डैश एक्स एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया तो 3 इंटू एक्स प्लस वन, ये भी आएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब जब इसका हम करेंगे तो एक्स माइनस वन, तो ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लास्ट वाले के साथ क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर से देखो 3x² माइनस 3, इसको ओपन करेंगे तो 3x² प्लस का 6x माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 डिवाइड में कितना आया भाई, x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन, ठीक है। चलिए तो ये 3x² कट हो गया दोनों। देखो यहाँ पर भी ये देखो ये 6x है, ये 2x है, तो 8x हो गया ये -3 तो -6 और प्लस 2 तो माइनस का 4 डिवाइड बाय दिस x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन का। चलिए बेबी कर लगा देते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे बेबी कर लगाएंगे, पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो यहाँ से -1 आएगा, ये इससे +1 आएगा और इससे हाफ आएगा, आगे। चलिए अल्टरनेट साइन लगाने का काम करते हैं। देखो वन वाले पे इवन पावर है, तो यहाँ पे यदि प्लस से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और इसके बाद अल्टरनेट साइन माइनस फिर प्लस। अब आपको क्या चाहिए, आपको इंटरवल चाहिए जिसमें फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग किस वाले पार्ट में हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो इसमें हो रहा है, पॉजिटिव इसमें हो रहा है। इंक्रीजिंग किस में हो गया, इन दोनों पार्ट। इंक्रीजिंग किस में हो गया, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट टू -1, ठीक है। अब देखो ये -1 वाला नीचे है तो ओपन ही रखना है, यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट, पर यहाँ पर याद रखना है 1 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। तो इस पे इंक्रीजिंग होगा। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अपने पास अपना आंसर क्या आया, यहाँ से देखो माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 1। तो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो माइनस इनफाइनाइट टू -1 हाफ टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 1, यही आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हाफ पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि आप क्लोज लगा सकते हो, क्योंकि ये आप ऑब्जर्व करोगे हाफ ऊपर है तो ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट पॉइंट को आप क्लोज भी ले सकते हो। तो आप स्पेशल इन पॉइंट्स को जरूर देखा करें, जिसपे क्लोज या ओपन लगाया होता है ना, उनको जरूर स्पेशली देखा करें एक बार, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब बोला गया है ये क्या बोला गया, इफ f of x इक्वल टू दिस फॉर सम a belongs to real number is increasing 0 to 1, इंक्रीजिंग है 0 to 1 में, डिक्रीजिंग 1 to 5, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले ग्राफिकल समझो इसको, ये बोलना क्या जा रहा है। देखो बेटा ऐसा कुछ ग्राफ है ये अपने पास, ये 0 से लेकर 1, ये 1, यहां से यहां तक ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कैसी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है। बट जब 1 पे आ जाता है ये, तो 1 से लेकर 5 तक फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया ये इंक्रीजिंग था इधर एक साइड से 0 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 5 में कैसा था, डिक्रीजिंग था। पर यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस की, कि यहाँ पर आके इसने अपने इंक्रीजिंगनेस चेंज किए, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज हो गया, इंक्रीज से डिक्रीज हो गया। मतलब जहां पे इंक्रीज से डिक्रीज होता है वहां पे हमने एक चीज बताई थी कि एफ डैश एक्स कैसा होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो बस हमारा पॉइंट यही है मेन पॉइंट, कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जब चेंज होता है तो जिस पॉइंट पे वो दोनों चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होता है। तो इसका मतलब एफ डैश 1 मेरा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपको बस एफ डैश एक्स निकालना है यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस का 6a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। एफ डैश 1 का वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, तो डालिए, तो यहां से क्या बन जाएगा, 3 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 3a। तो फाइनली वी गेट 0, 3 माइनस 6a माइनस का प्लस का 12 प्लस का 3a इक्वल टू 0। तो ये 3a आया, 3a इक्वल टू 15, दैट इज a इक्वल टू कितना आ गया, 5, a इक्वल टू 5 आ गया। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है कि देन अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट क्या बनेगा। तो रूट निकालने का मतलब मुझे किसका रूट चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो इधर गई,
तो ये तो क्रॉस पर x माइनस वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, मतलब x की वैल्यू वन नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना क्योंकि डिवाइड में है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए की जगह 5 डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए की जगह 5 डाल रहा होगा ना, 5 डालूंगा तो ये 5 - 2 दैट इज 3, 3 × 3 9, 9x², ये 15ax, ठीक है, 15a। अब a की जगह तो हमने 5 डाला ना, तो ये हटा दी थी यहाँ से। दूसरी साइड पे कितना है, प्लस का 7, तो 7 यहाँ पे डाल दीजिए, ये आ गया हमारा, -14 करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय जो था उसको ये 0 कर दिया, ये आप डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू है और ये -14 और इक्वल टू 0, 0 क्यों कर दिया, ये क्योंकि इधर क्रॉस कर देंगे और x की वैल्यू है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x³ माइनस 9x², 15x और ये माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x इक्वल टू 1, इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, तो ये इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे x - 1 का स्क्वायर और x - 7 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो x - 1 इक्वल टू 0 आएगी या फिर x - 7 इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 7 आएगा, बट 1 लेने पर क्या होगा, 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर था, तो इसका ये तो नहीं ले सकते आप, इसका मतलब हमारा क्या आएगा x इक्वल टू 7, तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 इज अ करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन में यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हो कि वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एफ एक्स एंड जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन, आपसे बोला गया कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, जी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन जी ऑफ x2, फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2। अब यहाँ से समझना, आपको क्या दे रखा है कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ये कब दे रखा है, जब x1 किससे बड़ा हो, x2 से। अब देखो जरा साइन देखो, इधर भी यही साइन है, इधर भी यही साइन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपका। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, बट जी ऑफ एक्स को देखोगे आप, तो जी ऑफ x1 इज लेस देन जी ऑफ x2, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि x1 जब बड़ा था x2 से, तो यहाँ पे लेस देन साइन आ गया, तो gx कैसा हो गया आपका, gx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, gx कैसा हो गया आपका यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसका मतलब वो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, तो बस आपको यही फायदा उठाना है, तो आपको ये पूछा गया द सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन किसका निकालना है, इसका, तो ये लो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखो आपको मैंने बताया कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेफिनेशन से हमने डायरेक्टली चेक कर लिया कि इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन को जब रिमूव करते हो दोनों साइड से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर एफ है और इंक्रीजिंग है, तो हटा सकते हो, उसको हटा दिया, ठीक है। अब दूसरी साइड पे देखो जी आपका डिक्रीजिंग है, तो जी को जब हटाऊंगा तो मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, ये लो सबको एक साइड पे लेके आए, इन सबको एक साइड पे, तो ये क्या बन गया, अल्फा -5 अल्फा प्लस 4 इज लेस देन 0, मतलब इसके फैक्टर कर लेंगे तो अल्फा -1 अल्फा -4 इज लेस देन 0, बेबी कर लगा दीजिए डायरेक्टली, ये एक 1 और एक 4, ये प्लस माइनस प्लस, तो आपको क्या चाहिए, लेस देन पार्ट, ये 1 से लेकर, तो अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 4, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तो सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आप इस टाइप की प्रॉब्लम डेफिनेटली अच्छे से करें, जितना भी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करें। इंक्रीजिंग की कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप 100% हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने हर एक प्रॉपर्टी को कवर किया है। यदि आप इसको सही से देखेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे और इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम में 100% अपना दे सकते हैं और कभी मिस होगा नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको 1% भी, ठीक है। और आपको लगता है कि पर्सनल ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, क्योंकि जो मैं हूँ, मैं डायरेक्टली आपको पर्सनल कोचिंग या फिर ग्रुप एजुकेशन यदि आप चाहते हो तो वो भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। और जो पर्सनल ट्यूटरिंग के लिए जो टीचर्स हैं यहाँ पर बेसिकली, वो आपको कोटा इंस्टीट्यूट से, कोटा से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स ही होंगे, जो कि अपना पार्ट टाइम वर्क कभी कभी पार्ट टाइम, जैसे कि पार्ट टाइम ही वर्क करते हैं वो, जिसमें मतलब आपको 1 आवर, ये पर्सनल ट्यूटरिंग की टाइप से वो, ठीक है।
हाँ, उसके लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। ठीक है, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों में, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मैं इंकरेज होऊंगा और भी अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। हाँ, इतना इतना कंटेंट आपके लिए बहुत सफिशिएंट है जेई मेंस 2022 के लिए। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी लगेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है, और यदि पसंद नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी उसके लिए, मैं मना नहीं करूंगा कि आप दूसरी जगह पे जाके देख लें, पर अपना टाइम खराब ना करें और डेफिनेटली पूरा का पूरा ही देखें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।